आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उर्दू का काम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं, फिर हम साथ साथ चलेंगे तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे। चलिए आइए लिखते हैं। आज बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जुमले बनाएंगे हम, जो बहुत नन्हे बच्चे होते हैं, 2 और 3 के, इवन 1 के भी। तो चलिए आइए हम जुमले बनाते हैं। और बच्चों, एक लफ्ज़ का ज़्यादा जुमले बना लेते हैं, ताकि एक भूल गया तो दूसरा आ जाए। आइए प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमने एक लफ्ज़ के 2 जुमले बनाए हैं तो वो हमें कैसे याद रह सकते हैं, और पेपर में हमें कैसे याद रहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। ये हेडिंग देंगे, पहले तस्मीया लिखेंगे। बच्चों, अपने काम करने से पहले आपने हमेशा तस्मीया लिखना है। तस्मीया किसको कहते हैं भला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बच्चों नीचे हेडिंग देंगे, आप जैसे आप अपना होमवर्क करते हैं या क्लास वर्क करते हैं। तो अभी आप लिख लें कि जमात का काम, हेडिंग दे दें जमात का काम। बच्चों, ये हेडिंग्स लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं भी हमें ये लफ्ज़ लिखने आए तो हमें ये लिखने आते हों। नीचे हेडिंग देंगे जुमले। जुमले बना रहे हैं आप। नंबर 1 है बात। जब ये लफ्ज़ आता है बात, तो हमें समझ नहीं आती कि हमने जुमला क्या बनाना है। तो इसके आगे आप लिखेंगे बात नरमी से करें या नरम आवाज़ में करें। बात नरमी से करें। इसका दूसरा बच्चा जुमला, अगर आपको भूल गया, आपकी फ्रेंड का नाम है आमना, तो आप लिखेंगे आमना नरमी से बात करती है या नरम आवाज़ में बात करती है। अब ये लिख सकते हैं आमना नरम आवाज़ में बात करती है। बच्चों, ये आपने उस लफ्ज़ को अंडरलाइन कर देना है जिस लफ्ज़ का आप जुमला बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद भी रहेगा कि मैंने जुमला किस लफ्ज़ का बनाया है। नंबर 2 लफ्ज़ है फूल। ये जब लफ्ज़ आ जाते हैं तो हम एकदम हैरान हो जाते हैं कि अब हम फूल का क्या जुमला बनाएं। तो बाग में फूल खिले हैं। बाग में फूल खिले हैं। और फूल का दूसरा जुमला कि ये गुलाब का फूल है। हमें गुलाब लिखना नहीं आता, ये अब हम गुलाब भी सीख लेंगे, और साथ ही ये गुलाब, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बच्चों, ये गाफ को इस तरह आगे लाकर यूं, ये इस तरह लाम अलिफ ला, गाफ का इधर कशिश डालेंगे और लाम अलिफ ला बना देंगे। गुलाब, तो ऊपर पेश भी डाल देंगे। गुलाब का फूल है। का भी बच्चों इस तरह भी लिखा जा सकता है, काफ अलिफ का। और जब आप छोटे होते हैं तो आसानी के लिए आपको यूं करके बता दिया जाता है, लेकिन असल लिखना जो होता है वो यूं करके होता है। ठीक है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए दोनों तरह से बता दी। ये गुलाब का फूल है। अब नंबर 3 जो है
نمبر 3 جملہ ہے بچوں، یہ بھی بہت سادہ اور آسان ہے، بارش۔ جب پیپر میں آ جاتا ہے بارش کا جملہ تو ہم نے جو یاد بھی کیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے دل میں آ نہیں رہے ہوتے، تو بارش کا جملہ بناتے ہیں، آج بارش ہوئی۔ دیکھیں کتنا سادہ اور آسان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دن واقعی بارش ہوئی ہو۔ آج بارش ہوئی۔ اور اس کا دوسرا ہوگا رات کو بارش ہوئی۔ اگر آج بارش ہوئی نہیں یاد آ رہا تو رات کو یاد کر لیں، ہو سکتا ہے بادل گرجے ہوں اور برسے ہوں۔ رات کو بارش ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب ان لفظوں کو ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں جن کا ہم نے جملہ بنایا ہے۔ اسی طرح پھول کا جملہ بنایا تھا، تو دیکھیں دو جملے ہو گئے۔ اب نمبر 4 ہم کرتے ہیں درخت۔ اب ہم سوچیں ہم درخت کا کیا جملہ بنائیں، تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ یہ جامن کا درخت ہے، یہ جامن کا درخت ہے۔ اب بچوں اس کا ڈبل جملہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر آپ جامن کی جگہ پر امرود لکھ سکتے ہیں، جو بھی لفظ آپ کو آتا ہے، امرود، آم، انار۔ یہ انار کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے۔ تو دیکھیں درخت کے کتنے جملے بن گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے صرف پھل چینج کرنا ہے۔ اب ہم نمبر 5 جملہ بناتے ہیں، بادل۔ اب بادل کو آسمان پر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جملہ کیا بنائیں، تو ہم لکھ دیتے ہیں آسمان پر بادل ہیں۔ آسمان پر بادل ہیں۔ اسی کا بادل کا ہی ہم دوسرا جملہ بھی بنا لیتے ہیں، آج کالے بادل آئے۔ آج کالے بادل آئے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے جملے ہیں جو ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس کو خود اپنی طرف سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور اپنے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک صرف نمونے کے طور پر ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے جملے بنائیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔